कि लोगों का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त हो रहा है। सारे बड़े बुजुर्ग माता बहन सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इसी को लेकर के 20 दिन का यात्रा हमने निकाला है। हर पंचायत में हम जाएंगे। हम लोगों का टारगेट है कि 2 लाख लोगों से व्यक्तिगत मुझे मिलना है। तो ये टारगेट लेकर के हम आगे बढ़े हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 2 लाख लोगों से मिलेंगे और 2 लाख लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। जी, अगर हम आपके विपक्ष की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, तो जैसा कि आप कल देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारे झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, उनके ऊपर ईडी का रेड चल रहा है। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भयभीत है, डर में है कि जो है आने वाला विधानसभा चुनाव से हमें खतरा है। इसको लेकर के ऐसा कराया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, ये सब प्रक्रिया है, ये सब जो जांच एजेंसियां हैं अपना काम करती हैं, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जी। जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप अपने गांव में, अपने इलाका में देखिए कि जो मोदी जी ने पैसा दिया है जल जीवन मिशन में, क्या वह लोगों को पानी मिल रहा है? हाथी के दांत के तरह टंकी लगा दिया गया है, लेकिन पानी आज भी गरीब को नहीं मिल रहा है। आज वह पैसा लोग खा गए हैं और उसमें मंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जल जीवन मिशन में अरबों रुपया का घोटाला हुआ है। अब उसका जांच हो रहा है, छापा पड़ रहा है, तो चिलचिला कह रहे हैं। उनको तो आकर के बताना चाहिए। अरबों रुपए निकल गए और पानी अभी तक गरीबों को क्यों नहीं मिला, इसका हिसाब तो मिथिलेश जी को देना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो वो दोषी है। भानापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लोगों में चर्चा हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता या मतदाता हैं जो उनके पक्ष में हैं, वो लोग चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भानु जी का हार तय है, इसलिए कि आपका जो छोटे राजा जी हैं, ताहिर जी हैं, बिल्कुल समन्वय स्थापित कर लिए हैं, एक साथ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका खतरा बना हुआ है, इनका सीट जा सकता है। कभी उन दोनों का चेहरा देखे हैं कि नहीं देखे? चेहरा तो देखे, मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी उन लोगों का देखे? नहीं, मुस्कुराता। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ ना, आपके सामने हूँ। मेरे चेहरे पर कभी आप लोगों ने उदासी देखा है? दोनों को मिल जाने के बाद भी दोनों का चेहरा देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे एक खर है, एक दूषण है। जो रामलीला में खरदूषण के तरह इन लोगों का भूमिका है। दोनों को मिल जाने के बाद भी उनके अंदर यह नहीं हो पा रहा है कि हम लोग भानु जी को हरा ही देंगे। और वो लोग अनाप शनाप अपशब्द विधायक को तुम ताम अरे तरे तोर मोर बाप दादा तक उतारू हो गए। तो हम लोग तो कोई असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। आप जितना गाली दोगे, आप जितना पत्थर चलाओगे, उसको हम इकट्ठा करेंगे और पत्थर का जवाब, गाली का जवाब हम लोग वोट के चोट से देंगे और आपके छाती पर चढ़ करके 1.5 लाख से ऊपर वोट ला करके पूरे झारखंड में रिकॉर्ड अगर कोई बनाएगा तो भवनाथपुर विधानसभा बनाएगा। यह यहाँ के जनता और कार्यकर्ता के दम पर मैं कहना चाहता हूं। लास्ट सवाल करेंगे सर, कल ही अगर हम बात करें तो झारखंड का कैबिनेट चल रहा था, उसमें जो है सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो मैया सम्मान योजना का 1000 रुपए का राशि था उसको बढ़ा करके 2500 कर देते। सरकार आपका अब आज आचार संहिता लग रहा है तो कल घोषणा कर रहे हैं। कौन हाथ पकड़ा था? उसी दिन 2500 रुपया कर देते। तो हम लोगों ने जब घोषणा कर दिया 2100, तब आप 2500 लॉलीपॉप, वो भी दिसंबर से। और आपने फॉर्म देखा है ना मैया योजना का? उसमें क्या लिखा है? दिसंबर में KYC लगेगा, दिसंबर में आधार कार्ड से इसको लिंक किया जाएगा। यानी इनकी योजना दिसंबर तक के लिए ही थी। तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता इनसे ज्यादा समझदार है, जनता इस बात को समझ रही है। हमारी सरकार आएगी, मोदी जी का गारंटी है, बाबूलाल जी का गारंटी है, भाजपा का गारंटी है। एक महिला को 2100 रुपया हर महीना के 11 तारीख को पहला सरकार बनने के पहला दिन भी शुरू हो जाएगा। ये 2 महीना के लिए हम लोग नहीं देंगे और जीवन भर के लिए देंगे। जो बूढ़ा बूढ़ी चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, उनको 2000 रुपया हम लोग देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया में देंगे हम लोग। बालू को फ्री करेंगे। तो ये जो पंचप्रण है हमारा, और पूरे झारखंड में 3 लाख लोगों को सीधे हम लोग बहाल करेंगे सरकारी पद पर और 5 लाख हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये हमारा जो पंचप्रण है, ये सब लोगों को अच्छा लग रहा है। अब देखिए ना, पारा शिक्षक को वेतनमान देना था, दे दिया EPF। अब कोई पारा शिक्षक खुश है क्या? उसको तो वेतनमान चाहिए था। आप तो वेतनमान से उनको ठगे थे। बिल्कुल उसी तरह से मुखिया को बहुत ठगा इन लोगों ने। हम मुखिया को ये दे देंगे, मुखिया को वो दे देंगे। आज मुखिया लोग बेलाला के टाटी बन के घूम रहा है। जिला परिषद को कोई पूछ नहीं रहा है, पंचायत समिति वार्ड सदस्य को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई फंड नहीं है। तो ये सब लोग लगेंगे झारखंड में सरकार बदलने में।